कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि 28 अप्रैल की सुबह 8:19 पर शनि महाराज अपने जीवन के सबसे मजबूत और प्रभावशाली गोचर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो लगभग 10 साल बाद होगा। यह गोचर आपके लिए कई महत्वपूर्ण अवसरों और उपलब्धियों का संकेत है। जिन बड़े लक्ष्यों को आपने अपने जीवन में निर्धारित किया था और जिन कार्यों को लेकर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, वे अब इस गोचर के दौरान पूरी होने के आसार हैं। साथ ही यह समय आपको कुछ चेतावनियों और सावधानियों पर भी विचार करने का मौका देगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शनि महाराज इतना शक्तिशाली क्यों हो रहे हैं। दरअसल 28 अप्रैल को शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो शनि का अपना नक्षत्र है, और यही कारण है कि उनका प्रभाव अब पहले से कहीं अधिक ताकतवर होगा। 28 अप्रैल से शनि महाराज का गोचर मीन राशि में हो रहा है, जो जल तत्व की राशि है और विष्णु जी की राशि भी मानी जाती है। शनि महाराज इस बार अपने नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, जो विशेष रूप से ताकतवर माना जाता है, और इस बदलाव का असर 7 जून तक दिखाई देगा। यह गोचर खास तौर पर आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है, क्योंकि इस समय शनि का प्रभाव आपके धन और संबंधों से जुड़े मुद्दों पर पड़ेगा। जैसा कि 2014 में शनि ने अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में गोचर किया था, अब वही शनि अपने नक्षत्र में मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका असर आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर होगा। इस दौरान शनि का गोचर सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारियों से जुड़ी स्थिति को प्रभावित करेगा, जिससे आपके रिश्ते और साझेदारियों में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। तो इस पूरे गोचर की परिस्थितियों को समझना और इसके प्रभाव को जानना आपके लिए जरूरी है। वीडियो में हम इस समय के दौरान होने वाली सभी परिस्थितियों और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आपको सभी नई वीडियोस मिलती रहें। अब शनि महाराज के इस गोचर से एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, खासकर आपके जीवन साथी या पार्टनर के संदर्भ में। चाहे वह आपका पति हो, पत्नी हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी दिनचर्या में घनिष्ठ बातचीत होती है, उनके साथ आपके रिश्ते में अब लाभ की स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। इस दौरान आपके पार्टनर की स्थिति बेहतर होती नजर आएगी, जैसे उनकी नौकरी में तरक्की, इंक्रीमेंट या फिर नई नौकरी मिल सकती है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपके साझेदार के साथ आपका हिस्सा बढ़ सकता है और व्यापार में मुनाफा भी अधिक हो सकता है। इसके साथ ही आपके पार्टनर की तरफ से आपको विदेश यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है। ये सभी बदलाव सकारात्मक हैं, लेकिन शनि महाराज का प्रभाव यह भी दिखाता है कि जीवित चीजों के साथ कभी-कभी कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इसलिए इस गोचर के दौरान आपको सतर्क रहना और अपनी हर परिस्थिति को समझते हुए चलना जरूरी होगा। शनि महाराज के सिंह नवांश में गोचर करने से सबसे पहले जो बदलाव आएगा वह आपके परिवार, खासकर पिता के स्वास्थ्य और उनकी स्थिति से जुड़ा होगा। इस दौरान आपके मन में पिता को लेकर कुछ चिंताएं या जिम्मेदारी का एहसास हो सकता है। साथ ही आपके जीवन साथी या पार्टनर के स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना होगा। यह समय दोनों ही मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके बाद धन स्थान पर स्थित शनि महाराज आपको अपने कर्मों के माध्यम से आर्थिक लाभ दिलाने का संकेत दे रहे हैं। खासकर विदेशों से या किसी दूर के रिश्तेदार से धन आने के आसार हैं। साथ ही यह समय आपके लिए नए रास्तों से धन कमाने के अवसर लेकर आ सकता है, जैसे किसी दूरस्थ स्थान से आर्थिक मदद या फायदा। इस गोचर के दौरान शनि का यह प्रभाव आपको कर्म और मेहनत के जरिए बेहतर वित्तीय स्थितियों की ओर अग्रसर करेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय आर्थिक दृष्टिकोण से कई अच्छे अवसर नजर आ रहे हैं और खास तौर पर विदेशों से पैसे कमाने के रास्ते खुल सकते हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपको एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग परिवार से जुड़े कारोबार जैसे पैतृक संपत्ति या पारिवारिक व्यापार में कार्यरत हैं, उनके लिए भी अच्छे वित्तीय लाभ के संकेत हैं। लेकिन इस दौरान एक चुनौती भी सामने आएगी और वह है
परिवार के साथ बढ़ती जिम्मेदारी। परिवार के सदस्य, खासकर आपके रिश्ते, थोड़ा तनावपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही अध्यात्म और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग, जैसे अस्पताल या नर्सिंग के पेशे से जुड़े लोग, इस समय खास लाभ की स्थिति में हैं। इस दौरान कुछ अप्रत्याशित मदद भी आपको मिल सकती है, भले ही वह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते। इसलिए इस गोचर के दौरान परिवार के मामलों को सुलझाने के साथ साथ नए अवसरों को भी समझदारी से पकड़ना जरूरी होगा। इस समय कुंभ राशि के जातकों के लिए अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई तीखी बात घर में मनमुटाव या तनाव का कारण बन सकती है, खासकर जब तक शनि महाराज सिंह नवांश में गोचर कर रहे हैं। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद है और पैसे कमाने के मौके भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो इस समय आपको राहत मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण भी जारी है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि महाराज इस समय आपके लिए धन की स्थिति को सुधारने में मदद करेंगे। इस गोचर के दौरान स्वास्थ्य में सुधार और आर्थिक समृद्धि की दिशा में आपका कदम मजबूत होगा, जो आपको बहुत जरूरी ऊर्जा और उत्साह देगा। 2026 तक शनि का गोचर उसी नक्षत्र में रहेगा जिसमें वो कुछ समय के लिए वक्री भी हो सकते हैं, और इस बदलाव का असर आपके कार्यों पर होगा। लेकिन इस स्थिति के बीच 28 अप्रैल को बृहस्पति महाराज भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और दोनों ग्रहों का मिला जुला प्रभाव आपके लिए धन लाभ की स्थिति को बेहतर बनाएगा। हालांकि व्यापारी वर्ग के लिए एक खास चेतावनी है कि 28 अप्रैल से 12 मई के बीच जितना मुनाफा या लाभ आप अपने व्यापार से उम्मीद कर रहे हैं, उतना हासिल नहीं हो पाएगा। इस समय निवेश करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह अवधि वाणिज्य और व्यापार के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए यदि आप व्यवसाय में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो फिलहाल रुक जाना बेहतर होगा। 12 जून तक यह समय विशेष रूप से सावधानी बरतने का है और ज्यादा निवेश से बचने की सलाह दी जाती है। शनि महाराज के इस गोचर के प्रभाव से कुंभ राशि के जातकों के लिए अब कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। जहां एक ओर वाणी से जुड़ी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, वहीं शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, जो घर, परिवार और संपत्ति से संबंधित मामलों को प्रभावित करता है। अगर आप लंबे समय से अपना घर या फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपको उस दिशा में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। इस गोचर के दौरान आप अगले 2.5 सालों में अपनी खुद की संपत्ति हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही घर परिवार में माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना जरूरी होगा। यदि आप विदेश जाने या दूर स्थान पर नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो इस समय आपको इसका भी अच्छा अवसर मिल सकता है। विदेश जाकर काम करने, पैसे कमाने या अपने पैतृक स्थान को छोड़कर नए स्थान पर बसने की संभावना मजबूत हो रही है। चतुर्थ स्थान को लेकर यह समय आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने वाला है, और अगर आप अपने धर्म और जीवन के मूल्यों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो हर कदम सफलता की ओर होगा। इस समय कुंभ राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड एक खास संदेश लेकर आया है, एक ऐसा समय जहां आत्मचिंतन और निजी कर्मों का मूल्य बढ़ गया है। शिव जी की कृपा से जो जुड़ाव बना है, वो हमें हमारे मूल धर्म, हमारे निज कर्मों की ओर लौटने को प्रेरित करता है। जैसे धर्म की 4 टांगें होती हैं, वैसे ही जीवन के 4 स्तंभ होते हैं, और चतुर्थ स्थान से देखा जाए तो अब वक्त है कि आप अपने लिए, अपने विकास के लिए ठोस कदम उठाएं। यह ऐसा समय है जब आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे न सिर्फ आर्थिक लाभ हो, बल्कि वह संतोष भी मिले जिसकी तलाश हम सब करते हैं, वो अंदर की शांति, वो आत्मसंतुष्टि। आपने जितना भी धन, संपत्ति या संसाधन अर्जित किया हो, उसका असली मूल्य तभी है जब मन शांत हो। शनिदेव की दृष्टि इस ओर संकेत कर रही है कि यह आत्मिक उन्नति का समय है, लेकिन साथ ही साथ कुछ पारिवारिक चुनौतियां, विशेष रूप से माता के पक्ष से, आपको विचलित कर सकती हैं। इन परिस्थितियों में भी अगर आप संतुलन बनाए रखते हैं, तो यह चरण आपको भीतर से सशक्त और स्थिर बना देगा।
इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर खास सतर्कता की आवश्यकता है, विशेषकर छाती या सीने के क्षेत्र में किसी प्रकार की चोट या असहजता की संभावना बन रही है, इसलिए कोई भी लापरवाही न करें। शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आता है और इसका संबंध सीधे आपकी वाणी, भोजन और धन से भी जुड़ता है। इस स्थिति में शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका स्वामी है अहिर्भूधन्य, जो प्रतीक है सुरक्षा और गहराई का। दिलचस्प रूप से यह नक्षत्र हमारे शैया यानी बेड की पिछली टांगों से जुड़ा माना जाता है, जो संकेत करता है कि कुछ समस्याओं की जड़ हमारे आराम या ऊर्जा से जुड़े वातावरण में हो सकती है। ऐसे में एक सरल उपाय यह है कि आप अपने बेड की पिछली टांगों के पास चांदी की कोई वस्तु जैसे एक छोटा सा सिक्का रख दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक हो सकता है और शनि के प्रभाव से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं, खासकर वाणी और सीने से जुड़े मामलों में राहत प्रदान कर सकता है। शुरुआत में जो स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बताई गई थी, वह अभी भी पूरी तरह कायम है। बस थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सी सजगता आपको इस बदलाव का लाभ दिला सकती है। इस गोचर की अवधि में खासकर 7 जून तक आपको अपनी छाती और सांस से जुड़े क्षेत्रों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। यह वह समय है जब शरीर छोटे संकेतों के माध्यम से आपको सजग रहने की चेतावनी दे सकता है। इस दौरान शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां कन्या राशि स्थित है। यह समय उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता या भोजन से जुड़े किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं। चाहे आप शिक्षक हों, कोचिंग संस्थान चलाते हों, लॉ या बीएड कॉलेज से जुड़े हों, या फिर किसान, रेस्टोरेंट संचालक या खाद्य वितरण व्यवस्था का हिस्सा हों। आपके लिए यह गोचर उन्नति और स्थिरता की दिशा में एक मजबूत कदम हो सकता है। साथ ही जो लोग न्याय व्यवस्था, कानून या उससे संबंधित सेवा क्षेत्रों में हैं, उनके लिए भी शनि की यह चाल अनुकूल फल देने वाली प्रतीत हो रही है। और जब शनि की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही हो, तो यह संकेत है कि आपकी मेहनत अब परिणाम देने को तैयार है। आपका सामाजिक दायरा, आर्थिक स्थिति और पेशेवर उपलब्धियां एक नए स्तर पर पहुंच सकती हैं। बस जरूरत है धैर्य और समझदारी से इन संकेतों को अपनाने की। इस समय का सबसे अहम संदेश यही है कि 12 जून तक आर्थिक मामलों में जितनी उम्मीदें आप लगा रहे हैं, उनमें थोड़ी निराशा हो सकती है। लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं। इसलिए इस अवधि में धैर्य रखना और खुद को संतुलित रखना बेहद जरूरी है। यह समय स्थिरता और सूझबूझ से काम लेने का है, न कि जल्दबाजी में फैसले लेने का। हाँ, 12 जून के बाद का समय आर्थिक दृष्टि से काफी उज्ज्वल और लाभकारी दिखाई दे रहा है। पैसे की आमद तो अब भी बनी रहेगी, लेकिन उस अनपेक्षित फायदे की, उस अचानक मिलने वाले आर्थिक प्रवाह की शुरुआत जून के मध्य से होगी। यह वो दौर होगा जब आपको ऐसे स्रोतों से भी मुनाफा मिल सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए एक सकारात्मक मोड़ लेकर आ रहा है, जहां संयम से शुरुआत और विश्वास के साथ निरंतरता आपको वो सब दिला सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पूरा वर्ष 2025 शनिदेव के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर के साथ एक विशेष कालखंड बनाता है, एक ऐसा चरण जो लगभग 10 वर्षों के बाद आपके जीवन में नई रोशनी, नई संभावनाएं और गहरी खुशियां लेकर आने वाला है। यह सिर्फ एक ज्योतिषीय परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन में स्थायित्व और संतुलन की वापसी का संकेत है। शनि के इस गोचर से वह समय भी दस्तक दे चुका है जब 7.5 के प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और राहत की शुरुआत होती है। विशेष रूप से 28 अप्रैल के बाद से ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो आपके लिए सौभाग्य का मार्ग खोल सकती हैं। हालांकि 12 मई तक का समय अब भी थोड़ा सतर्कता की मांग करता है। इस दौरान सोच समझकर निर्णय लें और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की उलझनों में न लगाएं। लेकिन जैसे ही यह अवधि पूरी होती है, वैसा समय शुरू होगा जहां आपके लिए चीजें बेहतर और स्थिर होने लगेंगी। और अंत में, अगर आप इस सफर में मेरे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही मार्गदर्शन आप तक पहुंचते रहें।
धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए कि